ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। उम्मीद है आपने इससे पहले का अध्याय जरूर सुना होगा, जिसमें आपने जाना था कि पुरुषोत्तम मास में किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। आज सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 24वां अध्याय, जिसमें आज आप आगे की कथा सुनेंगे। मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कारपुर में मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ रहा करता था। धनाढ्य, पवित्र आचरण वाला, परोपकार में तत्पर, मुझको किसी समय संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हो गई। दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का त्याग कर दिया, दूसरे की स्त्री का स्पर्श किया और नित्य अपेय वस्तु का पान भी किया। चोरी, हिंसा में तत्पर रहा करता था, इसलिए बंधुओं ने मेरा त्याग कर दिया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर भी लूट लिया। हे ब्राह्मण देवता, इसके बाद जो कुछ भी बचा हुआ धन था उसको मेरे बंधु बांधवों ने छीन लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत होने के कारण मैं वन में निवास करने लगा। पत्नी के साथ इस घोर जंगल में रहते हुए मुझ दुरात्मा का नित्य जीवों का वध करके ही जीवन निर्वाह हुआ करता है। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझ पापी पर अनुग्रह कीजिए। प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए हुए हैं। हे महामुने, अपनी पत्नी के साथ इस समय मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश रूप प्रसाद से कृतार्थ करने के योग्य हैं। जिस उपाय को करने से मेरी तीव्र दरिद्रता इसी क्षण में नष्ट हो जाए, हे ब्राह्मण देवता, और अतुल वैभव को प्राप्त कर मैं यथासुख विचरूं, ऐसा कोई उपाय कीजिए। उग्रदेव बोला, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए। जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया, इसलिए इस समय पत्नी सहित तुमको होने वाले कल्याण को कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारे दरिद्रता दूर हो जाएगी, ऐसा मैंने विचार किया है। इस मास के बाद तीसरा पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों पति पत्नी श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना। उस दीपदान से तुम्हारी यह गरीबी जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीपदान करना चाहिए। विभव के होने पर घी से दीपदान करना चाहिए, किंतु इस समय वन में वास करने के कारण घी या फिर तेल, इनमें से तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। हे अनग मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास भर पत्नी के साथ नियम पूर्वक इंगुदी के तेल से तुम दीपदान करना। पत्नी के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीपदान करना। इसी प्रकार तुम इस वन में 1 मास तक व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने यह वेद में कहा हुआ तुम दोनों पति पत्नी के लिए उपदेश किया है। अगर कोई भी विधि ज्ञात न हो तो साधारण तरीके से यदि दीपदान किया जाए तो मनुष्यों को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीपदान किया जाए तो फिर कहना ही क्या है। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। समस्त तीर्थ, समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को पा भी नहीं सकते हैं। योग, दान, सांख्य, समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते हैं। कृच्छ्र, चांद्रायण आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया में जाकर श्राद्ध करना, गोमती नदी के तट का सेवन,
पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी कभी नहीं कर सकते। हजारों ग्रहण, सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी कभी नहीं कर सकते। कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ क्षेत्र, दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की बराबरी नहीं कर सकते। हे वत्स, यह अत्यंत गुप्त व्रत जिस किसी से भी कहने लायक नहीं है। ये धन, धान्य, पशु, पुत्र, पौत्र और यश को प्रदान करने वाला है। बांझ स्त्री के बांझपन को नाश करने वाला है और स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। राज्य से गिरे हुए राजा को राज्य देने वाला है और प्राणियों को इच्छानुसार फल देने वाला है। अगर कन्या व्रत करती है तो गुणी और चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। पत्नी की इच्छा करने वाला पुरुष सुशीला और पतिव्रता पत्नी को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त कर लेता है। सिद्धि चाहने वाला अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त करता है। खजाने की इच्छा रखने वाला खजाना प्राप्त करता है। मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। बिना विधि के, बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह दीपदान करता है वह इच्छानुसार फल को अवश्य ही प्राप्त करता है। हे वत्स, विधि पूर्वक नियम से जो दीपदान करता है तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। मैंने इस समय भयंकर से भयंकर गरीबी का नाश करने वाला दीपदान तुमसे कहा। तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। अगस्त मुनि बोले, इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए प्रयाग को चले गए। वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यंत वास करके प्रसन्न मन हो दोनों पति पत्नी उग्रदेव को नमस्कार कर फिर अपने आश्रम को चले आए। अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम में मन लगाकर ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर उन दोनों पति पत्नी ने 2 मास बिताए। 2 मास बीत जाने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में वे दोनों पति पत्नी गुरु भक्ति में तत्पर होकर दीपदान करते हुए आलस्य को छोड़कर वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगुदी के तेल से दीपदान करते रहे। इस प्रकार दीपदान करते करते उन दोनों का पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्धांतःकरण होकर समय पर काल के वशीभूत होकर देवराज इंद्र की पुरी को गए। वहां होने वाले सुखों को भोगकर पृथ्वी पर भारत खंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों पति पत्नी ने धारण किया। पूर्व जन्म में जो तुम मृग की हिंसा में तत्पर मणिग्रीव थे वह वीर बाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय ये चंद्रकला नामक जो तुम्हारी पत्नी है वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी पत्नी थी। पतिव्रत धर्म से ये तुम्हारे अर्धांग की भागिनी है। जो स्त्री पतिव्रता होती हैं वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती हैं। श्री पुरुषोत्तम मास में इंगुदी के तेल से दीपदान करने से तुमको यह निष्कंटक राज्य मिला है। जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास में घी से या फिर तिल के तेल से अखंड दीपदान करता है तो फिर कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का ये फल कहा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है तो फिर उसका कहना ही क्या है।
वाल्मीकि मुनि बोले, इस प्रकार अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृतांत कहकर और राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर तथा अक्षय आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ भक्तजनों, उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अधिक मास की परम एकादशी आने वाली है, जो कि इस बार 12 अगस्त शनिवार के दिन है। ऐसे में अगर आप एकादशी व्रत की कथा भी सुनना चाहते हो तो हमारे इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो को जरूर दिखेगा। साथ ही हमारे इस चैनल पर हर दिन कोई ना कोई कथा जरूर सुनाई जाती है, जिसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी वीडियोस की जानकारी